सेक्रल यानी कि स्वादिष्ठान चक्र। स्वादिष्ठान इस शब्द से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, जिसमें कि हम स्वाद के बारे में समझाते हैं अपने आप को। हमारी सोल हमारे स्वाद से संबंधित एक्सपीरियंसेस करती है। अगर किसी का स्वादिष्ठान चक्र अच्छा है, वो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाएगा, वो स्वाद लेने के लिए खाएगा। पेट भरने के लिए वो तब तक खाना खाएगा, वो एक एट्रीब्यूट है रूट चक्र का कि हाँ, भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। अच्छा, बिना किसी रीज़न के जीना है, ये एट्रीब्यूट है हमारे रूट चक्र का। अब जिसका जो सेक्रल पर ध्यान दे रहा है उस वक्त उसकी इच्छा होगी कि मैं जो जी रहा हूँ ये बहुत अच्छे से जीऊँ, अपने टाइम को बहुत अच्छी तरह यूज़ करूँ। ठीक है, हर चीज़ में एक परफेक्शन, बहुत अच्छा कुछ एक ढूंढ लेना, बहुत लय में आना। स्वादिष्टान का जो एलिमेंट है वो है वाटर। ठीक है, यहाँ पर पानी जो कि हमारे रॉ इमोशंस को शो करता है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सेक्रल भी इमोशन से रिलेटेड है, हार्ट चक्र भी इमोशन से रिलेटेड है। इसमें फ़र्क बहुत हल्का सा है। यहाँ पर जो सेक्रल की जो इच्छाएं हैं वो बिल्कुल रॉ है। रॉ इन द सेंस जो बिल्कुल जिसको अभी फर्निश नहीं किया गया, आपकी जो अंदर से इच्छा हो रही है। एक तो वो इच्छा होती है जो हम दुनिया को देखकर समझ आता है। जैसे कोई बच्चा उसको 2-3 बार किसी ने कुछ देखा कि हाँ, वो डॉक्टर बना है, वो इंजीनियर बना है, वो ये बना है, वो बना है, तो उसको वो बनने की इच्छा होती है। और दूसरी इच्छा वो होती है जो बिल्कुल उसके अंदर से आती है। उसकी इच्छा ये है कि वो कविताएं लिखे। डॉक्टर इंजीनियर तो साइड में, उसकी जो अंदर से जो रियल पैशन, जो इंसान जो अपने लिए जब खाली टाइम मिलता है, उसको अपना टाइम मिलता है, उस टाइम में जो करना चाहे, जो अपनी इच्छा से हो, बिल्कुल जिसमें कोई भी मिलावट ना हो। ठीक है, एक वो रियल जो एक बच्चे के मन से बिल्कुल साफ पवित्र मन से बाहर निकली हो, उस टाइप की इच्छा, वो है सेक्रल की इच्छा। तो यहाँ पर इच्छाएं कई तरीके की होती है। अच्छा कपड़े पहनने की इच्छा, अच्छी तरह से सजने संवरने की इच्छा। अच्छा, किसी को अच्छा लगता है मेकअप करना, कोई हेयर स्टाइल अपना अच्छा बनाता है। जब लोग सेक्रल पे काम करते हैं तो वो इंसान करीब करीब चेंज हो जाता है। जो लोग उसको पहले जानते थे और सेक्रल पर काम करने के बाद वो लोग शायद उसको पहचान ही ना पाए। वो इतना चेंज हो चुका होता है वही इंसान, क्योंकि वो अपने रियल सेल्फ को निखारने में लगा है। जो लय, जो स्पेशली जो हम कनेक्टेड हैं यूनिवर्स से साउंड वेव्स के थ्रू या वेव्स के थ्रू हम कनेक्टेड हैं। तो हम जब अपनी इंटरनल हम हमारी लय, हमारे जो अंदर का जो राग है उससे कनेक्ट करते हैं, तो हम अपने रियल सेल्फ में आ जाते हैं। सेक्रल में आपको वम का उच्चारण करना है। दोबारा मैं याद दिला देती हूँ। वम इसका बीज मंत्र है। मैं हाथों की मुद्रा ऐसे रखनी है। पद्मासन में बैठकर बिल्कुल स्ट्रेट बैठना है और अपना जो ध्यान है हमारी नाभि से 2.5 इंच नीचे जो सेक्रल चक्र होता है वहाँ पर रखना है। उसका कलर है ऑरेंज कलर। ठीक है, वम वम। और ये जो साउंड है वम का जो मंत्र है, जितना हो सके आपसे उतना लॉन्ग टर्म्स में उसको खींचिए, लंबा खींचिए। वम वम वम। मानना ये है कि इसको 108 बार जाप करना चाहिए, लेकिन मेरा खुद का मानना है कि मैंने जब स्टार्ट किया था मैं 108 बार जाप नहीं कर पाई थी। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने जितना भी जाप किया था मेरी लाइफ में उससे बहुत फ़र्क पड़ने लगा था। ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टार्ट करें चीज़ों को।
उसके रिज़ल्ट का वेट मत करो, रिज़ल्ट आपको अपने आप दिखेगा। अपने आप अपनी लाइफ में आप खुद चेंज करने लगोगे अपनी लाइफ को। आप खुद अपने आप को देखकर हैरान रह जाओगे। जस्ट 1 मंथ आप अगर आपने जॉब कर लिया इसका, वो चाहे जितना भी हो, उसमें ना तो उसमें मैं कभी कहती हूँ कि टाइम की बाउंडेशंस हैं या नंबर ऑफ़ मंत्रास आप कितने भी जॉब करो नहीं करो, वो आपके टाइम पर अपने आप को बहुत फ्री कर देना होता है। मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं कि हमें रूल बाय रूल चलना है, नहीं। कुछ रूल्स आपको पता होने चाहिए, बस बेसिक रूल पता कर लो, फिर उसको अपने ढंग से चेंज करो। जैसे आपके पास जैसा टाइम है, ज़रूरी नहीं हमें इस कलर के आसन पर बैठना है, इतनी देर तक बैठना है, इस टाइम पर बैठना है, कुछ नहीं होता ऐसा। कोई टाइम, कुछ भी बाउंडेशंस नहीं होती है। मैंने अपनी लाइफ से बस इतना सीखा है कि कोई भी बाउंडेशंस नहीं होती है। अगर आप कुछ भी करना चाहें, बस वो चाह काफ़ी है आपको रिज़ल्ट तक पहुंचाने के लिए। उस रेगुलर बेसिस पे उस काम को करते रहिए, अपने आप अपने रिज़ल्ट पर पहुंच जाएंगे। अगर मैं अपनी बात कहूँ, जब मुझे पता चला कि वम का उच्चारण 108 बार करना है, मैं सोचने लगी मेरे पास इतना टाइम कहाँ से आएगा पूरे दिन में। देन आई स्टार्टेड विद, शायद आप में से कई लोग मेरी बातों पर भी हंसें, ठीक है। तो मैंने इस तरीके से स्टार्ट किया था, ओम वम 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 वम। जब मैंने वम 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 वम, ठीक है, तो इतने में 15 मंत्रों का जाप हो चुका है, ठीक है। तो हर बार तो 105 बार मंत्र का जाप हो जाता है जब हम 7 बार उस तरीके से करते हैं। तो मेरे हिसाब से 108 बार करना अब मेरे लिए नॉर्मल हो गया। उससे उतना फ़र्क तो नहीं पड़ा, लेकिन उस जगह पर सिर्फ वम नहीं, मैंने सारे चक्रास पर इस तरीके से ही काम किया था स्टार्टिंग में। लेकिन उन चक्रों पर ध्यान लगने लगा था, जो कि जब हम स्टार्टिंग में मेडिटेशन में बैठते हैं तो ध्यान बिल्कुल नहीं लगता, बैठने का मन ही नहीं करता, बस जैसे तैसे अपने आप को बैठाना होता है। बस धीरे धीरे आप उस टाइम के साथ बैठना शुरू करो। जब आप वम का जाप कर रहे हो, क्योंकि आज का वीडियो मेरा स्वादिष्ठान चक्र के लिए डेडिकेटेड है, तो इसलिए मैं वम के ही मंत्र, मैं जितनी बार वम कहती हूँ तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि स्वादिष्ठान का जो बीज मंत्र है वो है वम, ठीक है। तो जैसे जैसे आप अपने उस चक्र पर, जिस भी चक्र पर काम कर रहे हो, मान लो स्वादिष्ठान चक्र पर टाइम देने लगोगे, अपने आप वो एक्टिव होने लगेगा। जब आप अपने स्वादिष्ठान चक्र पर काम करेंगे, आपको पता भी नहीं होगा, आप अपनी रियल हॉबी पर काम करने शुरू कर देंगे। हो सकता है आपने कभी बचपन में सोचा हो कि मुझे गाना सीखना है, ठीक है, मुझे म्यूज़िक सीखना है या गिटार सीखना है या कुछ और भी, कोई गेम सीखना हो या खेलना हो, जिसको आपने कभी टच भी नहीं किया हो, ऐसा कुछ भी काम, ठीक है। तो आप वो काम शुरू कर देंगे जो बिल्कुल आपकी रियल इच्छा है। क्योंकि हमारे साथ होता यह है कि हमारी जो ज़रूरत है, हम उस पर इतना काम करते हैं कि वो धीरे धीरे वही हमारी इच्छा लगने लगती है। लेकिन हमारी जो रियल अंदर से जो आवाज़ आती है कि हाँ, मुझे ये काम अच्छा लग रहा है, मुझे ये करना है। हो सकता है आपने साइंस ली हो, आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हों, लेकिन हो सकता है आपको योगा पसंद हो सकता है आप अब योगा स्टार्ट करें, क्या पता सिंगिंग आपका शौक़ हो, डांसिंग शौक़ हो, जो भी आपका शौक़ हो, आप उस पर अपने आप स्टेप इन कर जाएंगे, जैसे आप सेक्रल पर काम करना शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू। लेकिन आपको इमेजिन करना है ये एग्जैक्टली ऑरेंज कलर का एक प्रकाश पुंज, जो कि आपके सेक्रल के स्थान पर है। ये हमारे नाभि से 2.5 इंच करीब नीचे होता है, ठीक है, नाभि से 2.5 इंच नीचे।
इसकी हस्त मुद्रा है ये, ठीक है। ये हमारी हस्त मुद्रा हो गई। ये बिल्कुल ऐसे जब हम आप या तो आलती पालती मारकर बैठें या आप जैसे पद्मासन में बैठते हैं उस तरह से अगर आप बैठना चाहें बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट अपने आप हो जाती है, ठीक है। पद्मासन में बैठना सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। उसमें आप इस तरह से हाथों को एक के ऊपर एक रखें और ऐसे गोद में रखें। उसमें उसके बाद लंबी गहरी सांस लें। लंबी गहरी सांस लेते हुए आपको इमेजिन करना है कि जो प्रकाश पुंज ऑरेंज कलर का है या संतरे रंग का है, चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। जैसे ही आपने सांस अंदर ली, वो चक्र, आपका सैक्रल चक्र या स्वाधिष्ठान चक्र प्रकाशित हो गया। अब आपको सांस अंदर खींचने के बाद वम मंत्र का उच्चारण करना है। मंत्र है वम। वम बीज मंत्र है सैक्रल चक्र, ठीक है। वम। इस बीच आप उस प्रकाश पुंज को देखें, धीरे धीरे वो लाइट और ज़्यादा बढ़ रही है और वो प्रकाश चारों तरफ फैल रहा है। फिर से करें वम। वम। इस तरह से अगर आपसे हो सके आप 108 बार करें या जितना भी आप कर सकें उतना ज़रूर करें। इससे सैक्रल चक्र एक्टिवेट होगा जो कि हमारे इमोशन से कनेक्टेड है।